हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग डीएम्स की पेनल्टी जो सीनियर्स डीएम्स के ऊपर लगती है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो यार, जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि एक आउटलेट की ग्रोथ में एक जो मेजर हिस्सा है वो ये होता है कि उस आउटलेट की सर्विस कैसी है। क्योंकि फाइनली अगर किसी स्टोर पे सर्विस अच्छी है, वो फटाफट किसी भी ऑर्डर को उस आउटलेट से कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है, तो फाइनली कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस होता है गर्मा गर्म खाने को खा के, वो अलग ही होता है। ठीक है, वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कुछ प्रोडक्ट में है, अगर खाना गरम गरम कस्टमर के पास पहुंच रहा है तो फाइनली कस्टमर को वाव एक्सपीरियंस ही मिलता है। और अगर अपने को सर्विस अच्छी देनी है तो उसके लिए जो सबसे एक मेजर हिस्सा ये होता है कि भाई उस आउटलेट पे जीरो डीएम कैसा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि डीएम की मैन पावर शॉर्ट है और ऑर्डर बन के वेट करता है ताकि कोई डीएम आए तो उसको वो ऑर्डर असाइन हो। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई ये समझ लीजिए कि फिर उस आउटलेट पे जितना भी काम हो रहा है प्रोडक्ट के अराउंड या फिर फटाफट ऑर्डर को ले जाकर डिलीवर करने के अराउंड, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि अगर ऑर्डर वेट कर लेता है कहीं पे, सपोज 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, तो वो ऑर्डर वैसे ही ठंडा धीरे धीरे होने लगता है। और फिर कस्टमर फाइनली उसको वेट जब करता है तो कस्टमर के मतलब वैसा एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होता है कि निगेटिव लूप में जाने लगता है। तो अपने को इस बात का तो खास करके ध्यान रखना है कि कभी भी ज़ीरो डीएम की वजह से तो अपने को सर्विस पे अफेक्ट आने ही नहीं देना है। और डीएम की मैन पावर जहाँ तक पूरी रखने की बात है, तो ये जिम्मेदारी उस आउटलेट के जो सीनियर डीएम्स हैं, जो पुराने डीएम्स हैं, उन लोगों की भी होती है। ताकि वो लोग फटाफट लीड लाएं और लीड ला कर करके सीईओ की भी हेल्प करें डीएम मैन पावर की हायरिंग में। तो इस वजह से और यही एक रीज़न है कि सीनियर्स डीएम को भाई एक एक्स्ट्रा पे आउट अपन देते हैं टाइम सैलरी का, कि भाई आप लोग पुराने लोग हो, आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग को अगर ज़रूरत पड़ेगी आउटलेट पे मैन पावर की, डीएम्स की मैन पावर की, तो आप लोग उसमें हेल्प करोगे। तो इस पूरे थॉट प्रोसेस के साथ ही ये पूरा काम किया जाता है पे आउट वाला। उसके बाद अगर अपन इस चीज़ को समझें कि मिसिंग डीएम से नुकसान क्या होता है, तो मिसिंग डीएम का जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ता है भाई आउटलेट की सर्विस पे। अगर कहीं पर भी मिसिंग डीएम हो रहा है, मतलब वहाँ पर वैसा हो रहा होगा कि ऑर्डर बन के रेडी हो जाता है और डीएम्स नहीं होते होंगे वहाँ पर फाइनली उस ऑर्डर को लेके जाने के लिए, तो वो ऑर्डर वेट करता होगा। तो इस चीज़ से खाना तो ठंडा होता ही है, साथ में भाई उस ठंडे खाने को खा करके कस्टमर का एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब हो जाता है। और किसी भी आउटलेट पे अगर ये लंबे समय से चल रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते से अगर लगातार सर्विस इस वजह से ख़राब हो रही है, तो भाई उस आउटलेट पे ब्रांड्स की रेटिंग भी ख़राब होती है। क्योंकि भाई वहाँ के कस्टमर्स तो उस खाने को खा के खुश नहीं हैं। और एक बार रेटिंग्स जब ख़राब हो जाती हैं तो सबको पता है कि भाई फिर ख़राब रेटिंग वाले स्टोर से तो कोई भी कस्टमर ऑर्डर नहीं करता है। तो फिर उस आउटलेट की सेल्स लगातार गिरती जाती है और फिर भाई वहाँ से उस लूप से निकलने में अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। तो कहीं से भी अपने को आउटलेट पे से यही समझ में आ रहा है, कहीं से भी अपने को मिसिंग डीएम तो नहीं होने देना है। फिर अपन बात करें कि जब अपन ने ग्राउंड पे बात करी तो बहुत सारी जगहों पर ये निकल के आया कि लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि डीएम अगर शॉर्ट है तो उसकी वजह से अर्निंग उनको ज़्यादा मिलती है। तो अगर कहीं से भी ये किसी डीएम के दिमाग में चल रहा है तो भाई वो भ्रम में जी रहा है। वो डिलेमा है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर डीएम शॉर्ट है तो उसकी वजह से आपकी अर्निंग ज़्यादा होती होगी। तो उसको मैं अगर समझाऊं, तो अगर वैसा समझें कि अगर सपोज़ कहीं पे डीएम शॉर्ट है, तो उस डीएम की वजह से आपको जो पर डे मोटा मोटा जो एक्स्ट्रा डिलीवरी मिलेगी वो 1 से 3 ऑर्डर के बीच में कहीं ना कहीं होगी। फिर अगर वही अगर वीकली ऑर्डर्स की बात करें तो अराउंड 12 से 15 ऑर्डर्स उस अगर डीएम शॉर्ट है तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कुछ मोटा मोटा अगर इससे कैलकुलेशन करें तो मोटा मोटा आपकी अप्रॉक्स अर्निंग कहीं ना कहीं 500 से 800 रुपये के बीच में कुछ तो होगी, अगर डीएम शॉर्ट है उसकी वजह से। तो आप 500 से 800 के बीच में कुछ तो कमा रहे हो। ये आप ओवरऑल कमा रहे हो। अगर इसमें से अपन कहीं वो नेट
कमाई निकालें तो वो तो कम ही होगी, क्योंकि उसमें पेट्रोल कॉस्ट वगैरह हट जाएगा। तो और उसके बाद जो मिसिंग डीएम का नुकसान है, पेनल्टी जो लग जाती है मिसिंग डीएम की, अगर डीएम शॉर्ट है तो वो 400 की होती है, सबको ही पता है। अगर मिसिंग डीएम लगातार हो रहा है तो मैक्सिमम 400 की पेनल्टी तो लग जाती है। और कहीं पे मिसिंग डीएम हो रहा है तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है जीरो डीएम होता है। फाइनली ऑर्डर्स लेट डिलीवर होते हैं, तो लेट ऑर्डर्स का भी कुछ तो मोटा मोटा अगर माने तो 100 रुपये के अराउंड डिडक्शन हो ही जाता है। तो नेट नेट 500 से 600 तक का कुछ कुछ नुकसान हो जाता है अगर आपके यहाँ पर डीएम शॉर्ट है। और कुछ उसी के अराउंड 500 से 800 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कमाई होती है अगर डीएम शॉर्ट है। तो नेट जो कमाई निकाले तो वो कुछ 100 रुपये या उससे कम ही की निकलेगी, या तो निकलेगी ही नहीं। तो अगर और वहीं पे कहीं पे डीएम शॉर्ट नहीं है तो भाई ना ही आपकी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कुछ हो रही है उसकी वजह से, ना ही आपका कुछ नुकसान हो रहा है। तो नेट नेट सेम मेहनत में ये समझिए कि आप 12 से 15 ऑर्डर एक्स्ट्रा डिलीवर करने जा रहे हो, डिलीवर करके कुछ पैसे आप कमा रहे हो, उसके बाद फिर आप नुकसान करवा ले रहे हो, और नेट नेट आपका कुछ तो 0 रुपए के अराउंड ही आप आ जा रहे हो। और वहीं पर एक आदमी है जो थोड़ा सा फाइट मार के डीएम उसने ज्वाइन करवा लिए, और उसकी वजह से उसका कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा उसको ऑर्डर्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसका नेट नेट जो है वो 0 रुपए है। तो इसने मेहनत नहीं करी, इसने जो थोड़ी बहुत फाइट मारी डीएम को ज्वाइन करवाने में, ऑन ग्राउंड जाके थोड़ी मेहनत करके उसने डीएम ज्वाइन करवा लिए, थोड़ी बहुत मेहनत इसने ज्वाइन करवाने में कर ली, और उसकी वजह से उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप हो कि आप 15 ऑर्डर 12 ऑर्डर 15 ऑर्डर आप एक्स्ट्रा मार रहे हो, और उसके बाद भी मतलब आपकी नेट कमाई तो कुछ हो ही नहीं रही है। तो आप ये समझिए कि ऐसा अपने को, तो फिर इसमें फ़ायदा कहाँ पे हुआ? यहाँ पे फ़ायदा तो वही हुआ कि भाई अपन डीएम फटाफट लग के ज्वाइन करवा लें, ताकि अपना कुछ नुकसान ना हो, और अपना जो पूरा आउटलेट है उस आउटलेट की सर्विस, मेन तो देखिए, अगर ये सारा कुछ तो आपके इंडिविजुअल लेवल की चीज़ें हो गई, इससे जो फाइनली सफ़र कौन कर रहा है वो कस्टमर कर रहा है, क्योंकि कस्टमर को लगातार सर्विस ख़राब मिल रही है। अगर कहीं पर डीएम शॉर्ट है तो उसको लगातार सर्विस ख़राब मिल रही है, और फाइनली आप वैसे सोचिए कि आप अगर डीएम शॉर्ट रखते हो, 10 डीएम की रिक्वायरमेंट है, आप 8 ही डीएम रखते हो, और आपको कुछ 1-2 हफ्ते कुछ फ़ायदा हो भी जाता है, ऊपर नीचे आपकी अर्निंग हो भी जाती है। लेकिन विथ टाइम क्या होगा कि आपके आउटलेट की ब्रांड रेटिंग ख़राब होगी। अगर आप लगातार ही डीएम शॉर्ट रखोगे तो कस्टमर हैप्पी तो नहीं होगा आपकी सर्विस से। तो लगातार ही क्या होगा कि भाई आपके आउटलेट की सेल्स डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि लोग ऑर्डर करना कम कर देंगे, वहाँ की ब्रांड रेटिंग लगातार ख़राब होती चली जाएगी। तो फिर उससे क्या होगा कि भाई आपके ऑर्डर्स, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले जो आते थे 100, वो अब घट के 70-80 पे आ जाएंगे। तो फाइनली नेट नेट आपको फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी इससे, इस पूरे समझाने का यही मतलब है कि भाई अपने को इस भ्रम में तो बिल्कुल भी नहीं रहना कि डीएम शॉर्ट होगा तो उससे कहीं ना कहीं आपको अर्निंग में फ़ायदा होगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, इससे फाइनली नुकसान ही होना है। तो अपने को ध्यान तो यही देना है कि भाई अगर कहीं पर डीएम की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग लग के डीएम हायर करवा लो। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है। अगर आउटलेट के सारे डीएम, सीनियर डीएम्स लग के अगर हायरिंग करवाना चाहें तो जो भी 1-2 की रिक्वायरमेंट है वो आप लोग अगले 2-3 दिन में ही फुलफ़िल कर दोगे। तो यार इस चीज़ का अपने को खास ध्यान रखना है, और इस भ्रम से तो अपने को निकल जाना है कि कहीं पर डीएम शॉर्ट होने की वजह से अर्निंग ज़्यादा होती है। फिर अपन बात करें कि ऐसे वर्स सीनियर डीएम्स जो हायरिंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे लोग जो बिल्कुल भी हायरिंग में हेल्प नहीं करते हैं, और वहाँ के आउटलेट पे लगातार ही मिसिंग डीएम हो रहा है और जीरो डीएम हो रहा है, और इसकी वजह से लगातार कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, तो ऐसे जो भी 8-10% डीएम्स है, फाइनली ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, ये 10-15% ही लोग होते हैं जो ऐसी बदतमीज़ी लगातार करते रहते हैं। तो इन 10-20% लोग जो भी होंगे, इन लोगों पे भाई सेंट्रली कॉलिंग करी जाएगी, और सेंट्रली कॉलिंग करके इन 10% 12% लोगों को तो भाई जो कैपिंग 400 रुपये की वीकली की है वो अपन बढ़ाएंगे, या फिर वो कैपिंग ही हटा देंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि इन 10% डीएम्स की वजह से हमारे आउटलेट, सबसे बड़ा तो रीज़न वही है कि भाई ये नहीं चाहेंगे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस इन 10% लोगों की वजह से ख़राब हो, और फाइनली इन 10% लोगों की वजह से और जो 90% डीएम्स हैं उनकी अर्निंग पे भी इफेक्ट आता है। उन लोगों के भी लेट ऑर्डर्स वगैरह के डिडक्शन होने लगते हैं, मिसिंग डीएम के डिडक्शन होने लगते हैं।
तो अपन वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इन 10% लोगों की वजह से 90% लोग नुकसान झेलें। तो इन 10% लोगों के साथ तो अपन कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। तो यार आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि भाई अपने आउटलेट में ये कल्चर बनाओ कि अगर कहीं पे भी डीएम शॉर्ट हो रहा है, रिक्वायरमेंट है, तो उसको अगले 2-3 दिन में ज्वाइन करवा लेंगे। अदरवाइज़ आप लोग अगर वर्स्ट की लिस्ट में आ गए कहीं से भी तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। और मैं ये बता दूं कि भाई ऐसा करने से अपने को कुछ फाइनली फ़ायदा नहीं होने वाला है कि अगर अपन हम कहीं पे 400 रुपये का डिडक्शन हो रहा है, उस वहाँ पे 600 का डिडक्शन कर दें, तो ऐसा नहीं है कि इस पैसे से हम लोगों को बहुत सारा कुछ तो अपन चांद ताड़े तोड़ लाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली अगर आप कहीं पे लगातार मिसिंग डीएम हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर जो सेल्स का नुकसान होता है ना, उसके सामने आप लोगों का ये 100-200 रुपये लेकर तो हम करेंगे क्या करेंगे। ठीक है, महीने का जहाँ पर 3 लाख 4 लाख का नुकसान हो जा रहा है सेल्स का, जस्ट बिकॉज वहाँ पे सर्विस अच्छी नहीं है और वहाँ के कस्टमर टूट रहे हैं लगातार, वहाँ पर तो अपन 200 रुपये और एक्स्ट्रा काट के कर क्या लेंगे। तो इसको करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसको करके अपन बस यही चाहते हैं कि जो थोड़े बदतमीज़ लोग हैं वो थोड़े टाइट हो जाएं, जो लोग थोड़े नासमझी में रह जाते हैं वो लोग का दिमाग खुले। मेन मुद्दा तो यही है। और ऐसा करने का जैसा मैंने आपको बताया कि भाई लोगों के दिमाग में जो ये सारे भ्रम रहते हैं कि कहीं पे अपन डीएम्स नहीं रखेंगे, डीएम कम रखेंगे तो हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। ये तो सबसे बड़ा रीज़न एक अपने को आउटलेट पे समझ में आता है, और उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। नेट नेट 150 रुपये का कुछ तो फ़ायदा होगा और उसके चक्कर में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और फाइनली एक टाइम के बाद वो भी फ़ायदा आपको कुछ नहीं होगा, नेट ज़ीरो हो जाएगा, नुकसान ही होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये भी एक रीज़न है कि सीनियर डीएम्स, भाई आप लोग पुराने डीएम्स हो, आप लोग सीईओज़ की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हो डीएम को हायर करवाने में। तो इसकी वजह से भाई अपने को कुछ ना कुछ तो ऐसे डीएम्स के साथ करना ही पड़ेगा, ताकि वो लोग थोड़ा तो अलाइन हो जाएं, थोड़ा सीईओ की हेल्प करें डीएम्स की हायरिंग करवाने में। और ये एक बड़ा रीज़न तो है ही कि भाई कहीं पर डीएम शॉर्ट होते हैं लगातार, तो वहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस लगातार ख़राब होता है और उस आउटलेट के ब्रांड्स, रेटिंग और सेल्स सब पे अफेक्ट पड़ता है, जस्ट बिकॉज अपन ने डीएम पूरे नहीं रखे हैं। तो ये एकदम अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा भाई कि डीएम शॉर्ट तो नहीं हो सकता है। डीएम शॉर्ट की वजह से आप 1-2 हफ्ते कहीं पे आपको कुछ ऊपर नीचे कमाई हो भी जाएगी, बट इन लॉन्गर टर्म या फिर 2-3 हफ्ते के बाद ही आप लोगों की वो जो कमाई, जो भी 150 रुपये की एक्स्ट्रा हो भी रही हो, वो भी नहीं होगी, वो नुकसान ही होने लगेगा। तो एकदम क्लियर रहते हैं कि भाई अपने को डीएम कहीं पे भी शॉर्ट होता है तो सभी सीनियर डीएम को लग के फटाफट अगले 2-3 दिन में वो हायरिंग कंप्लीट कर लेनी है। और ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है, अगर सारे सीनियर डीएम्स मिल के काम करें तो। एक आदमी को करना पड़ेगा तो थोड़ी मुश्किल वाली चीज़ है, लेकिन अपने आउटलेट पे 5 डीएम, 4 डीएम, 6 डीएम सीनियर होते हैं जिनको टाइम सैलरी मिल रही होती है, तो वो लोग अगर मिल के काम करेंगे ना, तो ये 2-3 की हायरिंग तो क्या ही है यार। सब लोग अगर 1-2 घंटे लगा दिए जाके ऑन ग्राउंड, तो ये 1-2 लड़के तो फटाफट हायर हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।